होम्यो डॉक्टर डब्ल्यू क्लिनिक में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। होम्यो डॉक्टर डब्ल्यू क्लिनिक में आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस होगी और साथ सैमुअल हनीमन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, होम्योपैथिक का जो आगाज़ हुआ, होम्योपैथिक की जो ईजाद हुई वो 1796 में हुई। लेकिन होम्योपैथिक की ईजाद से पहले भी मेडिसिन प्लांट्स और एनिमल्स से बनती थी। 5वीं सदी ईस्वी में ग्रीक जो फिजिशियंस थे, ग्रीक के फिजिशियंस वो एनिमल्स और प्लांट्स से मेडिसिन को बनाया करते थे, लेकिन वो प्रूवन नहीं हुआ करती थी। उसके बाद रोमन फिजिशियन ने इस पे काम किया और रोमन फिजिशियन ने कुछ मेडिसिन बनाई। घाय बगाई ये चीज़ें चलती रही, साइंस तरक्की करती गई और मुख्तलिफ मेडिसिन का इर्तका होता गया, मुख्तलिफ चीज़ों का इर्तका होता गया, जिसमें ये बताया गया कि मुख्तलिफ जो है प्लांट्स से मेडिसिन बनती गई, लेकिन उनके ऊपर प्रूवन कुछ भी नहीं था। मिसाल के तौर पे उनको किसी चीज़ पे डायरेक्टली आजमा कर उसकी साइंस सिम्टम्स लेकर उसके ऊपर बाकायदा और हतमी फैसला कोई नहीं था। जिस जगह पे जो भी रिसर्च होती उस रिसर्च को हतमी तौर पे कह दिया जाता कि इस मेडिसिन से या इस प्लांट से इस चीज़ का इलाज हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर हनीमन ने मुख्तलिफ जो है इनोवेशंस की, मुख्तलिफ मेडिसिन का इर्तिकाब किया, जिसके बाद होम्योपैथिक मार्ज़ वजूद में आई और होम्योपैथिक काफ़ी साइंस चलती गई। तो हम बात करते हैं डॉक्टर हनीमन की। डॉक्टर हनीमन का फुल नाम डॉक्टर क्रिस्टन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन था। इनकी डेट ऑफ बर्थ 10 अप्रैल 1755 है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 10 अप्रैल 1755 है और प्लेस ऑफ बर्थ जर्मनी में ये मिशन के मुकाम पर पैदा हुए, जहाँ एक घर जिसका नाम था कॉर्नर हाउस, वहाँ इनकी पैदाइश हुई। जोहाना क्रिस्टन इनकी वालिदा का नाम है। क्रिस्टन गॉडफ्राइड हनीमन बेसिकली इनके वालिद का नाम है। क्रिस्टोफ हनीमन इनके ग्रैंडफादर का नाम है। स्टार्टिंग में इन्होंने तालीम हासिल की वो घर में ही की, वालिदैन से। फिर उसके बाद लेलन स्कूल एंड प्रिंसेस स्कूल ऑफ मिशन में, प्रिंसेस स्कूल में और लेलन स्कूल में इन्होंने जो है अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन हासिल की। स्टार्टिंग की एजुकेशन मुकम्मल होने के बाद एक कंपटीशन हुआ जिसमें इनकी इस सलाहियत का पता चला कि ये ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जिसमें इन्होंने ह्यूमन बॉडी के बारे में एक एस्से लिखा, द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। इस एस्से में इन्होंने ह्यूमन हैंड के बारे में लिखा। ये एक एस्से इन्होंने लिखा जो जिसपे टीचर्स की इनको बड़ी पसीराई मिली। फिर उसके बाद इसी शो को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने आगे हायर स्टडी के लिए लिप्जिंग मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। लिप्जिंग मेडिकल कॉलेज से इन्होंने 1775 में जो है हायर स्टडीज हासिल की। फिर 1779 में इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में एमडी किया। एमडी करने में के बाद जो इनका एमडी का थीसिस था वो इन्होंने लिखा, जिसको बड़ी पसीराई मिली, और एमडी में इन्होंने थीसिस लिखा, द समरी ऑफ द कंडीशन ऑफ क्रैम्प्स अकॉर्डिंग टू कॉजेज एंड क्योर। इस थीसिस के बाद इन्होंने एमडी क्लियर किया। एमडी क्लियर करने के बाद ये हेड स्ट्रीट चले गए। हेड स्ट्रीट जाने के बाद इन्होंने 17 नवंबर 1782 में शादी की। हेनरिएटा कुचर के नाम से खातून थी जिसके साथ इन्होंने शादी की, लेकिन इनकी शादी बहुत अरसे तक न चल सकी। इसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में किताबों के तर्जुमे किए, जिसमें जो है आपके रोमन्स और जर्मन ज़ुबान से इंग्लिश ज़ुबान में, इंग्लिश ज़ुबान से जर्मन ज़ुबान में मुख्तलिफ किताबों के तर्जुमे करना शुरू कर दिए, ट्रांसलेशंस करना शुरू कर दिए। उसके बाद ट्रांसलेशन के दौरान इन कॉलन्स मटेरिया मेडिका का इत्तफाक हुआ ट्रांसलेट करने का। कॉलन्स मटेरिया मेडिका में पेरोवियन बाग मेडिसिन के बारे में कॉलन्स ने एक अपनी रिसर्च शाया।
रिसर्च जो उसने लिखी थी उसमें ये था कि पेरोविन बाग जिसको कॉनाइन कहा जाता है, उसकी खाने से मलेरिया ख़त्म होता है और उसकी कड़वाहट की वजह से मलेरिया का खात्मा होता है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को इस चीज़ पे तजस्सुस था कि अगर इसकी कड़वाहट से जो है मलेरिया एंड होता है तो दुनिया में कोई भी कड़वी चीज़ खाई जाए तो फिर मलेरिया ख़त्म होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने इस रिसर्च को रद्द किया और जो ही उसकी ट्रांसलेशन के नीचे बाकायदा मेंशन कर दिया कि इसकी कड़वाहट से जो है वो मलेरिया ख़त्म नहीं होता, इसका असर कुछ और हो सकता है। और फिर इस पे डॉक्टर ने हनीमैन ने रिसर्च शुरू कर दी। डॉक्टर हनीमैन ने इस पर रिसर्च करते करते इस तरह किया कि कुछ जो है तादाद में उसकी कॉनाइन की गोलियाँ ली, जिसमें कॉनाइन खाने के बाद उनमें जो असरात उनको फील हुए, उन्होंने फिर फील किया कि जो ही उन्होंने कॉनाइन लेना छोड़ दी वो असरात बॉडी से ख़त्म हो गए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 1796 में डॉक्टर हनीमैन ने लॉ ऑफ सिमिलर और लॉ ऑफ सिमिलिमम जो है वो पेश किया, जिसको उन्होंने एक ऐसे के सूरत में बाद में लिखा। जो ऐसे उन्होंने हॉफलैंड जर्नल वहाँ का एक पब्लिशर था उसमें उन्होंने शाया करवाया। हॉफलैंड जर्नल में ये एक ऐसे शाया हुआ 1796 में, जिसमें उन्होंने अपना लॉ डिस्क्राइब किया और बाकायदा प्रूफ के साथ बताया मेडिसिन के बारे में कि जिस तरह की जो आदात हैं वो दवाई में पाई जाएंगी, अगर वो इंसान में हो तो उसको उससे देने से वो बेहतर हो सकता है। जो इन्होंने हॉफलैंड जर्नल में ऐसे लिखा वो था न्यू प्रिंसिपल फॉर द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशन। इसके बाद 1801 में इसी तरह रिसर्च करते करते डॉक्टर हनीमैन ने 1801 में बेलाडोना को जो है वो बताया, बेलाडोना के बारे में कि बेलाडोना से बुखार का इलाज, बेलाडोना से मुख्तलिफ जो है बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इसी तरह 1801 से लेकर 1842 तक डॉक्टर हनीमैन ने कई दवाइयों का जो है वो बताया, कई प्लांट्स के बारे में बताया, जिसमें लगभग तकरीबन 2000 रेमेडीज़ के बारे में बताया और 4000 पौधों के बारे में बताया कि उनसे अद्वियात बन सकती हैं। 1842 के बाद 1843 में डॉक्टर हनीमैन 2 जुलाई सुबह 5 बजे के करीब इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। और इस तरह डॉक्टर हनीमैन ने अपनी रिसर्च से होम्योपैथिक का जो है वो हम लोगों को इल्म दिया और आज तक हम होम्योपैथिक के इल्म से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। डॉक्टर हनीमैन के एक दोस्त डॉक्टर क्विन जिन्होंने उनके साथ काम किया, उसके बाद उन्होंने लंदन में जाकर पाकिस्तान दुनिया का सबसे पहला जो है वो लंदन में जाकर होम्यो हॉस्पिटल स्टार्ट किया 1849 में। 1849 में दुनिया का सबसे पहला हॉस्पिटल लंदन में हुआ तैयार, जिसका बाकायदा तौर पे आगाज़ किया गया 1849 में। डॉक्टर क्विन ने उसका आगाज़ किया। ये थी आज हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद मालूमात के साथ और अच्छी वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा। शुक्रिया।